Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज 1916 में। आज आप लोग का ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3 का देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर को ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। इस तरह से पॉइंट डी और बी है, और यहां आपका ए और सी है। दोनों एक दूसरे को जहां काट रहे हैं उसे ओ से दिखाया गया है। यहां पर जो एंगल बन रहा है 125 डिग्री, और यहां 70 डिग्री है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। तो लिखेंगे, तो देखेगा, पहले हम जो डेटा इसमें दिया हुआ है उसे हम नोट कर लेंगे एक एक करके। क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे सामने दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, और क्या दिया हुआ है, एंगल बीओसी बराबर है 125 डिग्री के, और एंगल CDO बराबर है 70 अंश। फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, एंगल DOC बराबर क्वेश्चन मार्क कर लो, और एंगल DCO बराबर क्वेश्चन मार्क, और क्या निकालना है, एंगल OAB बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। एक बार ध्यान देंगे, फिगर के अनुसार कोण BOC बराबर, देखेगा, BOC 125 अंश, कोण CDO बराबर 70 अंश। तो देखेंगे CDO बराबर 70 अंश दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, DOC निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं कि DB एक सरल रेखा है। हम देख पा रहे हैं कि DB एक सरल रेखा है जिस पर इतना कोण हमारा अगर 125 है, तो क्या हम 180 में से सबट्रैक्ट कर लें तो पता चल जाएगा हमें। देखिएगा, लिखेंगे, सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। इसलिए कोण DOC बराबर लिख सकते हैं, DOC बराबर 180 माइनस COB। हमें पता है कि COB का मान कितना है, COB अर्थात BOC भी बोल सकते हैं इसको, इसे हम BOC भी लिख सकते हैं। BOC का मान कितना है, 125 अंश। 180 अंश से जब हम 125 अंश माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 55 अंश प्राप्त हो जाएगा। और यहां हम 55 अंश लिख लेंगे। अब हमें ज्ञात करना है कोण DCO। तो लिखेंगे कोण DCO बराबर, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का
योग 180 अंश होता है। यदि हमें दो कोण पता हो तो हम 180 में से दोनों को घटा दें तो हमें तीसरा कोण पता हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 180 अंश माइनस ब्रैकेट में 70 और प्लस 55 अंश जोड़ करके हम घटा लेंगे। तो 180 अंश माइनस 125 अंश, तो 180 में से 125 घटाएंगे तो ए बी हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 55 अंश। आंसर प्राप्त हो गया। पहला आंसर हमारा ये है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है? कोण OAB, OAB निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज OBC समरूप है त्रिभुज OBA के, इसलिए हमारा जो यह कोण होगा OAB, कोण OAB भी 55 अंश के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कोण OAB बराबर 55 अंश। क्यों? रीजन देंगे सामने, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं। हो गया। तो अब हम जो है 6.3 एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, पढ़ेंगे, जो ध्यान दीजिएगा। समलंब ABCD, तो सबसे पहले हम एक समलंब बनाएंगे ABCD। A, B, C और D, जिसमें कह रहा है AB समांतर DC, अर्थात यह इसके पैरेलल है, समांतर है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इनके विकर्ण हम बनाएंगे AC और BD। AC यहां से AC हो गया और BD यहां से हम BD बनाएंगे, जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए, अर्थात हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है समलंब ABCD, इसमें समांतर क्या है? समांतर है AB समांतर DC, AB समांतर DC। AB किसके समांतर है? DC के। विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो लिखेंगे विकर्ण AB और BD, AB और AC और BD, AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इन्हें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि AC और BD O पर एक दूसरे को काटते हैं। देखिएगा सिद्ध क्या करना है। ध्यान देना बालक, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? AO बटा OC, AO बटा OC
बराबर है OB बटा OD, OB बटा OD के। अब हम इसे प्रूव करेंगे। उत्पत्ति में इन दोनों त्रिभुजों में संबंध बन रहा है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, त्रिभुज COD में, त्रिभुज को ध्यान से लीजिएगा अन्यथा मिस्टेक हो जाएगा। यहां कोण ABO, कोण ABO बराबर है कोण CDO के, कोण CDO के। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है, इसे हम A से दर्शाएंगे एंगल, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अगला कोण बराबर कौन सा है? कोण BAO, कोण BAO बराबर है किसके? कोण DCO के, कोण DCO के। यहां भी हमें एंगल प्राप्त हुआ और लिखेंगे एकांतर कोण है। हमें पता है कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच जो आमने सामने कोण बनते हैं वह समान होते हैं और उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण COD, कोण COD। तीसरा एंगल प्राप्त हुआ, यहां लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमें समरूपता का तीनों कोण समरूप करने के लिए प्राप्त हो गए, तो लिखेंगे समरूपता के A कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप होंगे त्रिभुज COD के, COD के। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम संगत भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं, अर्थात कि लिख सकते हैं AO बटा OC बराबर OB बटा OD। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो समझ में आया डियर स्टूडेंट? चलिए तो फिर आज की कक्षा, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें।